जय हिंद। मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका वीकेआर क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर 1 जो है रियल नंबर, चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर, तो आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं रियल नंबर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, रियल नंबर को हम हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। इसको वास्तविक संख्या कहा जाता है। ठीक है। ये रियल नंबर जो होता है ये दो नंबर से मिलकर बना होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से। ठीक है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलकर के बने हुए नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हमारा क्या हो गया कि 1, 0, -5, 2/3, √3, √2 या पाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। ये सारे जो हैं हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारा ये 1 भी दिख रहा है, 0 भी दिख रहा है, -5 भी दिख रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो रियल नंबर है इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है। ठीक है। क्या क्या इंक्लूडेड होता है, तो हमारा नेचुरल नंबर भी होता है, प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है। इसके अलावा हमारा इंटीजर्स इंटीजर्स जिसे हम पूर्णांक कहते हैं। इंटीजर्स इंटीजर्स क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सेट ऑफ, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो नंबर। ठीक है। ज़ीरो नंबर हमारा इंटीजर जो होता है पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो नंबर से का एक सेट होता है। जैसे कि नंबर लाइन हो गया, इस पर ये 0 कर दिया, ये इस साइड के जो होते हैं -1, -2, -3 ऐसे, ये 1 ये 2 आपने पहले भी पढ़ रखा होगा ये। तो ये हमारा पॉजिटिव नंबर होता है, ये निगेटिव होता है, ये 0 होता है। ठीक है। तो इंटीजर नंबर भी सारे इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा हमारा फ्रैक्शन नंबर भी, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न जो होते हैं, ठीक है, वो भी हमारे इसमें इंक्लूडेड होता है। जैसे 1/2, 3/4, ये। इसके अलावा हमारा डेसिमल्स यानी कि दशमलव, ये नंबर भी हमारे इसमें शामिल होते हैं। जैसे 0.2, 0.5, 0.6। तो ये सारे जो नंबर हैं हमारे इसमें इंक्लूडेड होते हैं। यानी कि अब देखते हैं कि ये जो नंबर होते हैं, ये जो नंबर होते हैं इसमें नोट करने वाला पॉइंट क्या है कि इसका स्क्वायर जो होता है, इसका स्क्वायर स्क्वायर हमेशा हमेशा ऑलवेज मतलब पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव या फिर ज़ीरो ज़ीरो होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसका समझने ये वाली ये बात है कि ये जो नंबर होते हैं रियल नंबर, इसे हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। इन्हें हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, या इन्हें नंबर लाइन पे शो किया जा सकता है। ठीक है। तो ये हो गया रियल नंबर। अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, पहली बात है कि फाइंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। एचसीएफ हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है। ठीक है। दूसरा जो है इसमें फंडामेंटल थ्योरम पढ़ना है, फंडामेंटल थ्योरी। ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम है, थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि कोई कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है।
और इस कंपोजिट नंबर को हम क्या करते हैं, प्राइम नंबर्स के फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, प्राइम नंबर्स के फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर के फैक्टर्स के फॉर्म में हम लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो कि हमारे पास हो गया 24, तो इस 24 का हम फैक्टर क्या लिख सकते हैं, जैसे 24 का फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने का इम्पोर्टेंस क्या, महत्व क्या है। ठीक है, इसको पढ़ने से हमें फायदा क्या होगा। पहला बात कि ये क्या करता है, मैथमेटिक्स की फाउंडेशन जो होता है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, और क्या करता है, ये हमें लर्न करता है, यानी सिखाता है। क्या सिखाता है कि नंबर कैसे सोचें, कैसे सोचें। दूसरी बात कि प्रूफ कैसे करें, किसी नंबर का प्रूफ कैसे करें कि ये रेशनल है कि इरेशनल है। दूसरा, लॉजिक कैसे लगाएं, लॉजिक कैसे लगाएं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा रियल नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होता है। थ्योरी पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है,